नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। टीआरपी घोटाले मामले में व्हाट्सएप चैट में सामने आई अर्नब गोस्वामी और पूर्व बार्क प्रमुख की साठगांठ। एनआईए ने प्रदर्शनकारी नेता को समन भेजा। नेता बोले आंदोलन पटरी से उतारने की साजिश। रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोवैक्सीन पर संदेह जताया। भारत बायोटेक ने कहा साइड इफेक्ट होने पर देंगे मुआवजा। और यूजर्स के विरोध के बाद व्हाट्सएप ने पॉलिसी बदलाव 15 मई तक के लिए टाला। और अब खबरें विस्तार से। कई चैनलों द्वारा टीआरपी को लेकर की गई कथित धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट जारी करते हुए बताया है कि किस तरह से उन्होंने रेटिंग से छेड़छाड़ के तरीकों के बारे में चर्चा की थी। इस हफ्ते मुंबई पुलिस द्वारा इस मामले में दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ जमा की गई 1000 से ज्यादा पन्नों की जो चैट है वो कथित अपराध में इन दोनों की भागीदारी दिखाती है। दरअसल व्हाट्सएप मैसेज गोस्वामी की पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से उनकी नजदीकियां भी दिखाते हैं और साथ में ये भी दर्शाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। जहां पर एक तरफ चार्जशीट के केंद्र में पार्थो दासगुप्ता और अर्नब के बीच हुई बातचीत है, तो वहीं पर दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने अर्नब का नाम इस मामले के अन्य आरोपियों के साथ दर्ज नहीं किया है। चार्जशीट में दासगुप्ता को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बता दें कि रिपब्लिक टीवी की टीआरपी में हेरफेर करने के लिए दासगुप्ता को लाखों रुपए की रिश्वत दी गई थी। रिमांड नोटिस में यह भी कहा गया है कि दासगुप्ता ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी जैसे समाचार चैनलों की टीआरपी से एक तरीके से उन्होंने छेड़छाड़ की। इन मैसेजेस से यह भी पता चलता है कि गोस्वामी को उन प्रमुख फैसलों की जानकारी थी जो केंद्र सरकार ने लिए थे। ऐसा लगता है कि उन्हें बालाकोट एयर स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की भी पहले से ही जानकारी थी। इससे सरकार के आला कमान से उनके करीबी संबंधों का भी पता चलता है। हालांकि द वायर स्वतंत्र रूप से इन संदेशों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए और विवादित कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ बातचीत में शामिल किसान संगठनों में से एक लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सम्मन भेजा है। एनआईए ने यह सम्मन प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के एक नेता के खिलाफ दर्ज मामले में भेजा है। सिरसा को एनआईए मुख्यालय में 17 जनवरी को गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू पर भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने और अराजकता का माहौल बनाने और लोगों में असंतोष पैदा करने और उकसाने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि सिरसा ने केंद्र पर किसानों के आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसान आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश की और अब वो इसके लिए एनआईए का सहारा ले रही है। और अब अगली खबर। राम मनोहर लोहिया यानी आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा अधीक्षक से उन्हें ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित कोविड-19 का टीका कोविशील्ड लगाए जाने का अनुरोध किया है। आरडीए ने चिकित्सा अधीक्षक को लिखे पत्र में कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोवैक्सीन को लेकर कुछ संदेह है और वो लोग बड़ी संख्या में टीकाकरण अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे और इस कारण टीकाकरण अभियान के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। पत्र में यह भी कहा गया कि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है और इसकी जगह सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए कोविशील्ड को हमारे अस्पताल में प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं पर इस संदेह को लेकर भारत बायोटेक का बयान आया है। भारत बायोटेक का कहना है कि अगर कोवैक्सीन से किसी को भी किसी तरह का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव होता है तो उसके लिए कंपनी जो है वो मुआवजा अदा करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और देश भर में एक दिन में 1.5 लाख से अधिक लोगों को इसकी खुराक दी गई। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। व्हाट्सएप ने इस महीने की शुरुआत में घोषित की गई अपनी नई निजता नीति को 15 मई तक के लिए टाल दिया है। व्हाट्सएप को अपनी नई निजता नीति में बदलावों की वजह से भारत सहित वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा को अपनी मूल कंपनी फेसबुक से साझा कर सकती है, जिसके बाद कंपनी ने यह फैसला किया है। कंपनी ने दरअसल अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमारी हालिया
निजता नीति में संशोधन को लेकर बहुत संदेह है। बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं जो कि चिंता का विषय है, और हम हमारे सिद्धांतों और तथ्यों को समझने में मदद के लिए भी सभी की मदद करना चाहते हैं। व्हाट्सएप ने कहा कि उसके मंच पर संदेश एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। वो ना तो खुद और ना ही फेसबुक उस प्लेटफॉर्म पर निजी संदेशों को देख सकता है। व्हाट्सएप ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूजर्स को नई शर्तों को समझने और इसकी समीक्षा करने का पर्याप्त समय मिले। भरोसा रखिए, हम इसके आधार पर किसी भी अकाउंट को कभी डिलीट नहीं करेंगे और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। बता दें कि इससे पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूजर्स को नई शर्तों और नीति पर 8 फरवरी तक सहमति देनी होगी। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।